प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए आयोजित किया कि मैं काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। तो विधानसभा क्षेत्र सेंधवा में यहाँ जो विकास होना चाहिए वो है ही नहीं। जो मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यहाँ 70% लोग पलायन कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ आदिवासी लोग पलायन कर रहे हैं? यहाँ आज से 25 साल पहले 120 से अधिक फैक्ट्रियां थी जो महाराष्ट्र पलायन कर गई, उनके साथ साथ सबका पलायन हुआ। और आज से अगले 25 साल बाद यही स्थिति हुई तो यहाँ और पलायन हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए और उसको सुधारने के लिए कोई कर रहा है क्या? कोई आगे आ रहा है? कोई जनप्रतिनिधि कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो इसी को लेके मैं मतलब एक दबाव भी बनाना चाह रहा हूँ प्रशासन शासन के प्रति कि ऐसे व्यक्ति को चुने या ऐसे व्यक्ति को बनाए जिससे यहाँ का उन्नति हो। और मैं इसका सब हल दे रहे हैं कि पलायन रुक रहा है, पलायन कैसे रोके, मैं उसका हल दे रहा हूँ। हर आदिवासी परिवार को 1 से 2 लाख रुपए प्रति साल एक्स्ट्रा आमदनी इसके अलावा देने की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे पहले भारतीय जनता पार्टी की विधायक जिले चुके हैं, तो वर्तमान में कांग्रेस में नहीं रुका, आप कैसे रोकेंगे? क्या तो मेरे पास मैंने गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट दिया मेडिसिनल प्लांट्स का। जो महंगे पौधे हैं वो किसानों के मेड़ों पे लगा के हर किसान को 1 से 1.5 लाख की एक्स्ट्रा आमदनी होगी। जैसे चंदन है, अगरवुड है, लाल चंदन है, ओलिव ऑयल महाराष्ट्र जैसे सूखी जमीन में हो रहा, सब वहाँ की सरकार कर रही, तो यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ प्रदेश स्तर की कार्यशाला में मुझे बुलाया कि कैसे इनकम बढ़ाए, कि कैसे उसके प्रोसेसिंग करे, कैसे मार्केटिंग करे, पर बुला के सब बुलाया। आखिरी में इन्होंने बोला कि मनरेगा में पैसा नहीं है, इसलिए पौधे एक भी सप्लाई नहीं किया, जबकि करोड़ों रुपए उसके ऊपर सरकार ने खर्च कर दिया। देवारण योजना, मनरेगा योजना, आप क्या मानते हैं कि ये पलायन रोकने का कारण बन सकता है? ये सब 100%। यदि आप सोचिए, यदि हर आदिवासी परिवार को 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इनकम हो जाएगी तो क्यों पलायन करेगा आदमी? पलायन क्यों करेगा? यहाँ की जो फैक्ट्रियां यहाँ डलेगी, उनको जो बाहर सुविधा है वो यहीं रहेगा, तो काहे को पलायन करेगा? आप किसानों के प्रति जागरूक हैं? किसानों के प्रति, आदिवासी होने के नाते आदिवासियों के प्रति मैंने जो एक छोटा सा स्कूल चालू किया था, जो अरुण यादव ने उद्घाटन किया था। यहाँ के मंत्री अंतर सिंह आर्य, ग्यारसिंह रावत विधायक और सभी सरपंचों के सहयोग से 2006 में चालू हुआ था प्रदेश का पहला आदिवासी पब्लिक स्कूल। वो उनसे नहीं चला, वो 2009 से मैं चला रहा हूँ। 2011 में सरकार को उसके अनुदान के लिए भेजा, सरकार ने अनुदान नहीं दिया। 2015 मेरे को मालूम पड़ा कि वो सरकारी जमीन पे है बना हुआ, और वहां जब मालूम पड़ा सरकार ने मेरे को भेजा तो मैं उनको 16 में भेज दिया कि मेरे को ये जमीन आवंटित की जाए हमारी संस्था को, पर उन्होंने नहीं करते हुए हम मेरे नाम से, पर्सनल नाम से दंड बनाते रहे। और अभी इस साल मेरे को जेल भेजने की कार्रवाई की जाए उसमें। अभी मैं कलेक्टर को देके आया कल आवंटन के लिए जमीन का। तो यही जो काम करने वाला व्यक्ति है उसे परेशान किया जा रहा। क्या कोई संगठन चलाएंगे सर इसके लिए? आप एक मुहिम तो चला रहा हूँ, सब लोग जुड़े हुए मेरे से। बांस मिशन के तहत तीसरे साल मैंने 1,28,000 मोदी जी के आह्वान पे 1,28,000 पौधे मैंने सप्लाई किए, लगवाए किसानों को। तो ये बांस मिशन उनको लगा, सरकार को लगा कि मैंने कोई झूठ बोला, तो 6 SDO बाहर से बुलाए, पूरे बाहर से, और जांच करवाई 5-7 दिन तक। 58,000 पौधे जीवित पाए गए, वो 4 महीने बाद जांच करने के बाद। पर उनका जो करीब 28 लाख पैसा होता है उसमें से उन किसानों का खाते में डाल दिए, और मेरे को सिर्फ 8 लाख मिले। तीसरे साल मैंने जनपद में दिए 22 लाख के पौधे, सेंधवा और निवाली में 1 रुपया नहीं मिला। अभी फिर करीब अभी 1.5 से 2 लाख मेडिसिनल प्लांट्स तैयार किए, ये मनरेगा और देवानी योजना में देने के लिए प्रदेश ने योजना बनाई, और अभी बोल रहे पैसा नहीं है इसलिए एक पौधा नहीं लगाएगा। तो कैसे उन्नति होगी, कैसे उद्धार होगा? आपका कहना है कि शासन प्रशासन किसानों की हिस्से कोई काम नहीं करते, योजना बनाते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। योजना बनती है और अगली योजना भूल जाते हैं, और उसी को नाम चेंज हो जाता है। आप किसानों की इस तरह से मदद करेंगे? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि किसानों को मतलब मेडिसिनल प्लांट्स और अन्य जो महंगे पौधे हैं, जो खाली जमीन है, जो पानी की आवश्यकता नहीं हो वैसी, और जो पानी लाएगा वहाँ वैसे अलग अलग जो चीजें हैं, मतलब हम विश्व को आयुर्वेद की जो दवाइयाँ नहीं विलुप्त हो रही है वो उपलब्ध करवाएंगे। सर, कांग्रेस से भी आपने पिछली बार भी टिकट मांगा था, उसके पहले भी मांगा था, क्या इस बार राजनीति में जाने का कोई? राजनीति मतलब मैं वही, मेरा राजनीति में 2017 में आने का भी यही मतलब था कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो
ये उन्नति होगी, इसीलिए मैंने करा। पर ये 17 में टिकट नहीं मिला, 13 में टिकट नहीं मिला, तो यदि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि यहाँ का पलायन, यहाँ का आदिवासी उत्थान हो, हर एक को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य और रोजगार मिले, उसी क्षेत्र में काम किया मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि यदि मैं राजनीति में आता हूँ तो इस 5 साल में मैं ऐसा विकास कर दूं जो मेरे जीवन में नहीं कर पाऊँ। मेरा यही उद्देश्य और मैं इसीलिए राजनीति में आना चाहता था। क्या अभी किसी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं? अभी मैं यहाँ पार्षद का टिकट मांगा, मुझे पार्षद का टिकट नहीं दिया, तो मुझे विधायक का टिकट कैसे मिलेगा? इस कांग्रेस से मांगा था, तो मतलब मेरे को, इसीलिए मैंने दावेदारी नहीं की। तो अब इसके बाद क्या कदम? तो मेरा यही है, जैसे मैं देखता हूँ कुछ टाइम बाद, नहीं तो मैं एक बाप नाम की पार्टी तैयार कर रहा हूँ, बिरसा मुंडा आदिवासी पार्टी, और उसी को लेके, और जो जय से सिर्फ पिछले विधानसभा में जो कांग्रेस सरकार बनी उसमें पूरा योगदान हमारा था। दीपक बाबरिया जी को लेके हर विधानसभा में हम घूमे, मेरे और मेरे जिया जी के सेनानी, तो ट्रेनिंग देने का काम किया जयस को। और वो दीपक बाबरिया ने 2 बार हमको राहुल गांधी पास जाके मिलवाया और बोला जब भी जरूरत हो आओ। मेरे जिया जी का स्वर्गवास होने से सब चीज खत्म हुई। आपके पास किसान पहुंचते हैं मदद के लिए, आप उनकी मदद किस तरह से करेंगे? यही सब पौधे और उपलब्ध करवाता हूं मैं, जो मतलब बांस का है, दूसरा है, पर गवर्नमेंट। सर, चुनाव लड़ेंगे स्वतंत्र रूप से आप? अभी मतलब डिसाइड नहीं किया है, अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या करें? खुद की पार्टी बनाने की बात करते हैं। खुद की पार्टी बनाऊंगा, पर अभी नहीं, मतलब ये स्टेबिलिटी हो जाऊं, थोड़ा सा तैयारी करूं, उसके बाद, अभी नहीं। जी।